हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक बहुत ही वियर्ड टाइप का सवाल लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट्स में देखिए दिया हुआ है ओनली वर्ड का तीनों में यूज़ किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए कीवर्ड क्या क्या है यहाँ पे। एक तो नेचुरली यूज हुआ है और एक ओनली यूज हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है अ डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेम यहाँ भी नेचुरली और ओनली वर्ड है। और फाइनली तीसरा स्टेटमेंट है वन हॉर्न्ड राइनोसरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेम यहाँ भी नेचुरली और ओनली है। तो और इसके आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? वन ओनली, वन एंड थ्री और वन टू एंड थ्री। अगर ये जो इंडेंजर्ड एनिमल्स वाला चैप्टर जो था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन को कंपैरेटिवली इजीली बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एशियाटिक लायन जो है बस गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड और कहीं नहीं पाया जाता है। और वन हॉर्न राइनोसरस जो है ये क्या है, इंडिया, बस इंडिया में ही नहीं, थोड़ा बहुत नेपाल में भी इसका लोकेशन है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है डबल हम्प्ड कैमल, तो बेसिकली दो तरह के कैमल होते हैं, एक में सिंगल हम्प होता है, एक में डबल हम्प होता है। तो डबल हम्प्ड कैमल जो है इंडिया में तो पाया ही नहीं जाता है। इनफैक्ट जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ये वहाँ पाया जाता है। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताऊंगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो साफ गलत है। आपको तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज था कि अगर वो नेपाल में भी पाया जाता है तो आप ये क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। तो मैं कुछ ऐसे एनिमल्स बताने वाला हूँ जो कि बस इंडिया में पाए जाते हैं। एक तो आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन क्या है कि जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे ये एशियाटिक लोकेशन का एशियाटिक लायन का लोकेशन है। ये क्या है, ये अफ्रीकन लायंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है। लायंस ग्रुप में रहते हैं और उन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइड। इंटरेस्टिंगली एशियाटिक लायन के में एक यूनिक फीचर होता है जो क्या है, उसके बेली में फोल्ड होता है। अब दूसरा एनिमल देखिए, दूसरा एनिमल क्या है? संगाई डियर। संगाई डियर मणिपुर में पाया जाता है। वहाँ एक लोकटक लेक है, उसी के एरिया में ही बस ये संगाई डियर का लोकेशन है। वहाँ पर क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। संगाई डियर को हम लोग डांसिंग डियर भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लोटिंग जो मार्शी ग्रासलैंड्स हैं, जिसको हम लोग फुमडी भी बोलते हैं, तो उन ग्रासलैंड वाले एरिया में यह एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कूदता रहता है, इस वजह से इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। और क्योंकि बस ये मणिपुर में ही पाया जाता है तो मणिपुर वालों ने इसको अपना स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया हुआ है। तीसरा जानवर देखिए क्या है? लायन टेल्ड मकाक। अब क्योंकि इसका पूंछ जो है लायन के जैसा दिखता है, इसलिए इसको लायन टेल्ड बोला जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है, और उसका नाम ध्यान दीजिएगा। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में, पेरियार नेशनल पार्क केरला में, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। ये लायन टेल्ड मकाक जो है इसी एरिया में पाया जाता है। और ये क्या है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। चौथे जानवर पे आते हैं, ये क्या है? कश्मीरी स्टैग। अब कश्मीरी स्टैग का दूसरा नाम हंगुल भी है। ये क्या है? डाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि कश्मीर वैली में है। ये रेड डियर का एकमात्र स्पीशीज है जो कि कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है। हम लोग इस वेस्टर्न हिमालयस के रेंज को क्या बोलते हैं? जाबरवन रेंज बोलते हैं। यहाँ पर डागवान रिवर क्रॉस करता है। जम्मू कश्मीर में दो और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं, उसका आप लोग नाम याद कर लेंगे। एक तो है मारखोर और दूसरा है चिरू। मारखोर जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। हम लोग अगले एनिमल पे आते हैं जो क्या है? पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग क्या है? दुनिया का सबसे छोटा पिग है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग जो है वो है पिग्मी हॉग। ये कौन से रीजन में पाया जाता है? ये पाया जाता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में ये पाया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है? मालाबार सिवेट है। ये वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में पाया जाता है। इसमें से इसके सेंट ग्लैंड से हम लोग एक सिवेटोन करके हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जो कि
जिसका कि मेडिसिनल यूज भी है और कुछ लोग उसको एरोमेटिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए क्या है कि ये नीलगिरी टायर है, ये क्या है नीलगिरी वाले एरिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक नेशनल पार्क का नाम मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है। और नीलगिरी ताहिर को स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु भी ये बोला जा रहा है। मेल्स जो हैं, इसके जो मेल वाले पार्टनर्स हैं वो क्या, उनको हम लोग सैडल बैक भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पीठ वाले रीजन में एक सैडल टाइप का मार्क होता है। लास्टली देखिए क्या है, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये नाम से पता चल रहा है कि ये स्क्विरल जो है ये उड़ सकता है। अब बेसिकली ये उड़ता तो नहीं है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ ग्लाइड करता है। इसका फ्लाइंग वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है, रात में होता है, इसलिए नॉकटर्नल फ्लाइंग एनिमल है। कहाँ पे पाया जाता है, नामडाफा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कैमल्स की बात हुई थी। तो देखिए दो तरह के कैमल हैं, एक तो डबल हम्प्ड है और एक सिंगल हम्प है। डबल हम्प को हम लोग बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, और ये कहाँ, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में पाया जाता है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक बैक्टीरिया करके रीजन था, तो उसी से बैक्टीरियन कैमल का नाम पड़ा है। दूसरा देखिए एक हम्प वाला कैमल है, इसको हम लोग ड्रोमेडरी कैमल बोलते हैं। और कैमल जो है बेसिकली इसको बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोला जाता है। हम लोग तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में वन हॉर्न राइनोसरस की बात हुई थी। वन हॉर्न राइनोसरस क्या है, नहीं बस इंडिया में, बस नेपाल में भी पाया जाता है। अब कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे पाए जाते हैं उसका एग्जांपल है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। फिर असम में एक और है, पौबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर भी पाया जाता है। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, आप लोग फ्लाइंग स्नेक्स के बारे में थोड़ा सा पता करके बताएंगे। और वेस्टर्न घाट्स में एक पर्पल फ्रॉग पाया जाता है, आप लोग इसका क्या है इंटरेस्टिंग फीचर है, आप लोग ये मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।